वीर है। यह प्रमादी मनुष्यों को अपने वश में करने के लिए सदा सावधान रहता है। शौनकादि ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया। आप लोगों ने यही पूछा था, भगवान श्री कृष्ण कीर्तन युक्त राजा परीक्षित का पवित्र करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते रहते हैं, इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाले जितनी भी कथाएं हैं, कल्याणकामी पुरुषों को उन सब का सेवन करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, सौभाग्य सौम्य स्वभाव सूत जी, आप युग युग जियो, क्योंकि मृत्यु के प्रभाव से पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्जवल कीर्ति का स्मरण कराते हैं, यज्ञ करते हैं। इधर आप तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का पादक और मधुर मृदु मिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। भगवान प्रेमी भक्तों के लव मात्र के सत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती है। फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। ऐसा कौन सा नमक होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन स्वतंत्र श्री कृष्ण की लीला कथाओं से जाएगा। समस्त प्राकृतिक गुणों से अतीत भगवान के अचित्य अनंत कल्याण में गुण गानों का पार तो ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सके। निरत आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं, इसलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान के द्वार उदार और विशुद्ध चरित्रों का हम श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान के चित्त ने श्री सुख देव जी के उपदेश कहते हुए जिस ज्ञान से मोक्ष स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र ज्ञान का वर्णन कीजिए, क्योंकि उसमें कोई बात छिपाकर नहीं की नहीं कही गई होगी और भगवत प्रेम की अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण किया गया है होगा। उसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। भगवान के प्यारे भक्तों को ऐसा वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा ही रस मिलता है। सूत जी कहते हैं, अहो विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। फिर हम लोगों की तो बात ही क्या है। जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं, भगवान है, वे स्वयं अनंत है। अनंत है। वास्तव में उनके गुणों की अनंतता का कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है। भगवान के गुणों की समता भी जब कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है। उनके गुणों की यह विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना ही व्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को छोड़कर भगवान के न चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज का ही सेवन करती है। ब्रह्मा जी भगवान के चरणों का प्रलाक्षण करने के लिए जो जल समर्पित सारे जगत को पवित्र करता है, ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है। जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर ये आदि की दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं और उस अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं, जिसमें प्रकाशमान महात्माओं आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा है वह मैं अपनी समझ के अनुसार सुनाता हूँ। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वही अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जय। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए हुए थे। हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए और उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी। जब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला, तब वे पास ही
एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। उन्होंने देखा कि वहाँ आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए हैं। इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि के निर्ध हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ गए थे। जागृत, सपन, सुसुप्ति तीनों अवस्था से रहित हो निर्विकार ब्रह्मा रूप तुरय पद में स्थित थे। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण मृग चर्म से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसी अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। जब राजा को वहां बैठने के लिए तिनके का आसन भी न मिला, किसी ने भी उन्हें भूमि पर भी बैठने को न कहा। अर्घ्य और आदर भरी मीठी बातों से तो कहाँ से मिलती। तब अपने को अपमानित मानकर वे क्रोध के वश हो गए। सोनक जी वे भूख प्यास से छटपटा रहे थे, इसलिए एकाग्र था। वहां से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक से एक मरा सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में चले आए। उनके मन में यह बात आई कि उन्होंने तो अपने नेत्र बंद कर रखे हैं, सो क्या वास्तव में इन्होंने अपनी सारी इंद्रिय वृत्तियों का निरोध कर लिया है, अथवा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है। यूँ सोचकर उन्होंने झूठ मूठ समाधि का ढोंग रचा लिया है। उन समीक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वह दूसरे ऋषियों कुमारों के साथ पास ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वह इस प्रकार कहने लगा, ये नरपति कहलाने वाले लोग उच्च चित भोजी और कुओं के समान संड होकर कितना अन्याय करने लगे हैं। ब्राह्मणों के दास होकर भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्तों के समान अपने स्वामी का ही तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है, उन्हें द्वार पर रहकर रक्षा करनी चाहिए। घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाना का उसे अधिकार नहीं है। अतएव उन मार्गगामियों के साक्षात भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वालों को आज मैं दंड देता हूँ। मेरा तपोबल देखो। अपने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर क्रोध से लाल आंखों वाले और ऋषि कुमार ने कौशिक नदी के जल से आचमन करके अपनी वाणी रूपी ब्रज का प्रयोग किया। कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में सांप देखकर उसे बड़ा दुख हुआ तथा वह दाढ़ मारकर रोने लगा। विप्रवर सोनक जी समीक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके गले में एक मरा सांप पड़ा है। उसे फेंककर उन्होंने अपने पुत्र से कहा, बेटा तुम क्यों रो रहे